बाखबर लोगों को रखना, लेकिन इस सारे काम में हमारी बेताबी भी बाज़ औक़ात हमारे काम में झलकती है। जिस तरह से हम गुज़िश्ता 1.5-2 हफ्तों से लगे हुए हैं कि डील अभी हुई के हुई, तो ये बेसिकली हमारी बेताबी भी है और बहुत सारे लोग हमारे भी हाँ चाहते हैं, हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं इस मुल्क में, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो पाकिस्तान की सालसी का जो किरदार है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करे। हैविंग सेड दैट, देखिए ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात खाली जो 15 पॉइंट एक फरीक ने भेजे हुए हैं और जो 10 पॉइंट एक फरीक ने भेजे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये कम्प्रीहेंसिव इश्यूज़ को कम्प्रीहेंसिवली देखा जा रहा है और इसमें खाली ईरान का और अमेरिका और इसराइल का मामला नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के जो रूट के ऊपर जो अहम तरीन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे ओमान बहुत अहम मुल्क है। ओमान और ईरान जो है, आपको पता है इनकी जो समुद्री सरहद है वो बड़ी करीब है, और अगर आप इन दोनों की समुद्री सरहद का अंदाज़ा लगाएं तो जो इंटरनेशनल आपको पता है ना 23 नॉटिकल माइल्स का जो एक डिस्टेंस होता है वो भी बाज़ जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के हवाले से जो बहुत अहम मुल्क है ओमान, वो बड़ा अहम है। यूएई का इसमें एक रोल है, फिर सऊदी अरेबिया का इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है, टर्किया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो इसमें खाली ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान है, बल्कि आप ये देखिए कि इस रीजन के जो की स्टेक्स हैं जिनके नाम मैंने आपको लिए, उन सब के स्टेक्स हैं इसमें। तो इसलिए जो बातचीत हो रही है वो तमाम बड़े किरदारों में हो रही है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में उन्होंने एक दिन पूरा गुजारा और पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि ये बायलैटरल मीटिंग होगी, और वही बायलैटरल मीटिंग हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, अमेरिका से विटकॉफ और जैरेड कुशनर है वो चल पड़े, और वही हुआ। एट द 11th आवर जो ट्रंप है उन्होंने जैरेड कुशनर और विटकॉफ को रोक दिया। यहाँ पे अमेरिकी जो नायब सदर हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए एडवांस टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। आज वो सारी एडवांस टीमें वापस जाने लग पड़ी हैं। मस्कत में जो मुलाकातें हुई हैं और मस्कत से पाकिस्तान वापसी के ऊपर अब्बास अराक्ची जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीफोन पर रस्ते में सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी और एक आध और फॉरेन मिनिस्टर से भी टेलीफोन के ऊपर, सऊदी अरेबिया और कतर के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की है। तो ये कोई मुशावरत, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका की बातें पाकिस्तान सुन रहा है और ईरान की बातें पाकिस्तान सुन रहा है और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एजाज साहब, हम ये समझ लें कि 2015 में जब ये हुआ था तो P5 के जो ममालिक थे और फिर प्लस USA खुद, EU खुद था उसमें, यूरोपीय यूनियन भी, और ईरान, इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था और ये सारे उसमें मौजूद थे जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ था। हम ये समझ लें कि ये अगर मिस्र से, कतर से, पाकिस्तान से, ओमान से और दीगर ममालिक आपने जो जिक्र किया उनसे राब्ते हो रहे हैं, तो ये बाकी लोग भी आ सकते हैं और ये राब्ते गारंटीज और सिक्योरिटीज़ के तौर पर हो रहे होंगे। देखिए, जो JCPO हुआ था 2015 में, वो तकरीबन 2.5 साल उसके ऊपर मुज़ाकरात होते रहे थे, और उसमें ज़्यादातर जो स्टेक्स थे वो वेस्टर्न ममालिक के थे। उसमें यूरोप का ज़्यादा रोल था, उसमें अमेरिका था, रशिया भी था। लेकिन ये जो अभी बातचीत हो रही है, इसमें जो इस रीजन के लोग हैं उनका डायरेक्ट स्टेक है, और इस रीजन के जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बयान कर रहे हैं, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हो। और इंटरेस्टेड तो हैं दोनों ममालिक के मामले को हल किया जाए। उसकी वजह यह कि सीज फायर को एक्सटेंड किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। हालांकि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ये 3 से 5 दिन के लिए है, लेकिन उससे ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अब अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान हैं, फिर अगले दौरे करेंगे, लेकिन वो तमाम सिक्योरिटी वापस चली गई, तो अगले दौर का इम्कान हमें कब तक हो सकता है कि पाकिस्तान में हो, या कहीं भी ये मीटिंग हो सकती है, अब दोबारा वफूद बैठ सकते हैं, और कितनी जल्दी हो सकता है? देखिए जी, अब्बास अराक्ची मस्कत से वापस पाकिस्तान आए, और एज वी आर टॉकिंग ही इज इन ऑन हिज वे टू रशिया। वो मास्को जा रहे हैं। मास्को में उनकी जो इनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से प्रपोजल्स हैं, वो रशियन हुकाम से उनकी मुलाकातें हैं। फिर बाद में तय होगा कि क्या तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि वो एक जॉइंट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क वो लेकर आए हैं, और उस फ्रेमवर्क में
कुछ चीज़ें उन्होंने रशिया को एतमाद में लेना है, वो मिसिंग है, उसके लिए वो रशिया जा रहे हैं। मस्कत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से एतमाद में लेना था, इसलिए मस्कत से होकर आए, और ज़ाहिर है इस हवाले से उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी एतमाद में लिया और बाकी ममालिक से भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो अभी जो रशिया में मीटिंग है वो जो होगी तो उसके बाद इस बात का तयन हो सकेगा कि कब मीटिंग होगी पाकिस्तान में दोनों फ्री कैन की। और ये याद रखिएगा, दोनों फ्री कैन की मीटिंग उसी वक्त होगी, दूसरा राउंड अपेरेंटली एज पर टुडे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी फ्लूड हैं, ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई, लेकिन एज पर टुडे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके और उन लोगों से बात करके जो बराह रास्त इन मुज़ाकरात में हैं, तो पता चलेगा कि अगली मुलाकात कब होगी। और ऐसा लगता है, अब ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो दूसरा राउंड है उसी वक्त मुकर्रर होगा, उसी वक्त उसका इनेकाद होगा जब दोनों अतराफ तमाम इशूज़ को तय कर लेंगे और वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार होंगे। तो एजाज साहब, अगर मुज़ाकरात का अमल जारी है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी, अगर रब्ता करना है तो मुझसे कर लें और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ट्वीट्स और उनके बयानात ने तो बहुत बड़ा मसला पैदा किया हुआ है, और यही वो वजह है कि बहुत सारे मामला तय होते होते रह जाते थे, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो कोई ऐसा बयान दे देते थे, कोई ऐसा काम कर देते थे जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। ट्रंप बड़े बेताब हैं, वो चाहते हैं कि ये डील हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी ऑडियंस को भी, जो डोमेस्टिक वोटर है उनका डोमेस्टिक ऑडियंस, उसको भी मुतमईन रखना चाहते हैं कि वो विक्टोरियस है। और आपको लगता है कि ये जो राय पाई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो डबल ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था जब तक ये अमेरिकन ब्लॉकेज खत्म नहीं होगा हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे, वो बज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए तो नहीं आए लेकिन पाकिस्तान से वो मुलाकात के लिए ज़रूर आए, और ये कहा जा रहा है कि उस डबल ब्लॉकेज की वजह से मौशी हीट फील कर रहा है ईरान, जिसकी वजह से अब वो इतने राब्ते भी कर रहा है, दीगर ममालिक को इंगेज भी कर रहा है ताकि इस ब्लॉकेज को हटाया जाए। अब लगता है यही वजह है जो मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लेकर आई। देखिए, बात यह है कि जो हीट है इकोनॉमिक मेल्टडाउन की, वो हीट तो पूरी दुनिया फील कर रही है।